नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। आज का वीडियो झारखंड की लाखों महिलाओं, बुजुर्गों, विधवा महिलाओं, दिव्यांग लाभार्थियों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और अलग अलग जगहों पर एक खबर तेजी से चर्चा में है कि केंद्र सरकार के नए नियम या नए कानून के कारण झारखंड की मैया सम्मान योजना बंद हो सकती है और इसके साथ साथ वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन तथा दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के भुगतान पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, इस खबर को समझने से पहले सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अफवाह और आधिकारिक जानकारी के बीच अंतर समझना होगा। क्या सच में मैया सम्मान योजना बंद होने वाली है? क्या झारखंड के बुजुर्गों की पेंशन बंद होने वाली है? क्या विधवा और दिव्यांग पेंशन पर भी कोई संकट आने वाला है? क्या केंद्र सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी कर दिया है? और अगर कोई नया केंद्रीय कानून झारखंड के राजस्व को प्रभावित करता है, तो उसका राज्य की कल्याणकारी योजनाओं पर क्या असर पड़ सकता है? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल वायरल खबर या सोशल मीडिया की बात नहीं करेंगे, बल्कि उपलब्ध सरकारी जानकारी के आधार पर पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैया सम्मान योजना की। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण महिला केंद्रित योजना है। झारखंड सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री सचिवालय की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि लगभग 53 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है और प्रत्येक माह 2,500 रुपये की राशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। यानी फिलहाल उपलब्ध आधिकारिक जानकारी यह नहीं कहती कि मैया सम्मान योजना बंद कर दी गई है। इसके उलट सरकारी रिकॉर्ड में योजना के संचालन की जानकारी मौजूद है। अब सवाल आता है कि फिर योजना बंद होने की बात क्यों सामने आ रही है? इसका संबंध एक बड़े वित्तीय और राजनीतिक विवाद से बताया जा रहा है। हाल की खबरों में झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के बीच खनिज संसाधनों और माइनिंग से जुड़े कानून को लेकर विवाद सामने आया है। रिपोर्टों के अनुसार केंद्र सरकार के प्रस्तावित या पारित माइनिंग कानून में बदलावों को लेकर झारखंड सरकार ने चिंता जताई है। झारखंड जैसे खनिज संपदा वाले राज्य के लिए खनिज से मिलने वाला राजस्व बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार का तर्क है कि अगर खनिज से मिलने वाले राजस्व में कमी आती है तो राज्य के बजट पर दबाव बढ़ सकता है, और जब किसी राज्य के राजस्व पर दबाव आता है तो सरकार को अपनी विकास योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। यहीं से मैया सम्मान योजना को लेकर चर्चा तेज हुई है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। किसी योजना के लिए भविष्य में वित्तीय दबाव पैदा होने की संभावना और किसी योजना को बंद करने का आधिकारिक आदेश, दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। अभी तक उपलब्ध सरकारी जानकारी के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि केंद्र सरकार ने सीधे आदेश देकर मैया सम्मान योजना बंद कर दी है। इसी तरह ये कहना भी सही नहीं होगा कि झारखंड की सभी पेंशन तत्काल बंद होने वाली है। अब सवाल उठता है कि झारखंड की पेंशन योजनाओं की वास्तविक स्थिति क्या है? झारखंड में सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत कई प्रकार की पेंशन योजनाएं चलती हैं। इनमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी एनएसएपी के अंतर्गत केंद्र से संबंधित सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी होती है, जबकि राज्य सरकार अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी चलाती है। सरकारी सेवा पोर्टल पर झारखंड की सामाजिक सुरक्षा पेंशन सेवाओं में राष्ट्रीय और राज्य दोनों प्रकार की योजनाओं का उल्लेख मिलता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर यह कहता है कि केंद्र का नया नियम आया है और अब झारखंड में सभी पेंशन बंद हो जाएंगी, तो ऐसी बात को बिना सरकारी आदेश देखे सच मानना उचित नहीं है। अब हम पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी राज्य की सरकार के पास हर साल विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक निश्चित बजट है। इस बजट में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, किसान सहायता, महिला योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा जैसी कई योजनाएं शामिल होती है। अगर किसी बड़े स्रोत से राज्य सरकार की आय कम हो जाती है तो सरकार को अपने बजट की प्राथमिकताओं पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि अगले दिन सभी योजनाएं बंद हो जाएंगी। सरकार के पास दूसरे राजस्व स्रोत भी होते हैं। केंद्र से मिलने वाली राशि होती है, राज्य का अपना कर राजस्व होता है, अन्य शुल्क और गैर कर राजस्व होता है, बजट प्रबंधन होता है। इसलिए किसी एक कानून में बदलाव को सीधे पेंशन बंद या मैया सम्मान बंद कहना सही निष्कर्ष नहीं है।
अब बात करते हैं उस विवाद की जिसके कारण ये चर्चा सामने आए। हाल की रिपोर्टों में कहा गया है कि खनिजों से जुड़े केंद्रीय कानून में बदलाव से झारखंड को राजस्व का नुकसान हो सकता है। कुछ रिपोर्टों में लगभग 14,656 करोड़ रुपये तक के संभावित नुकसान का दावा किया गया है। लेकिन इस आंकड़े को भी हमें संदर्भ के साथ समझना होगा। ये राज्य सरकार और राजनीतिक दलों द्वारा बताए गए संभावित वित्तीय प्रभाव का हिस्सा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अगले महीने झारखंड सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा या सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बंद हो जाएंगी। राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर अंतिम प्रभाव वास्तविक कानून, उसके लागू होने के तरीके, राजस्व संग्रह और सरकार की बजट व्यवस्था पर निर्भर करेगा। अब सवाल आता है, क्या केंद्र सरकार सीधे मैया सम्मान योजना का पैसा रोक सकती है? यहां भी जवाब समझना जरूरी है। मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की योजना है, इसलिए इसके संचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार की कोई अलग योजना या कानून राज्य सरकार की अपनी योजना को अपने आप बंद नहीं कर देता। अगर किसी राज्य की योजना राज्य बजट से चल रही है तो उस योजना में बदलाव, विस्तार या बंद करने का निर्णय सामान्यतः संबंधित राज्य सरकार के प्रशासनिक और बजटीय निर्णयों से जुड़ा होगा। हालांकि यदि किसी केंद्रीय नीति या कानून से राज्य की आय पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है तो अप्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव जरूर पड़ सकता है। इसी अंतर को समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पेंशन की। वृद्धावस्था पेंशन उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है जो उम्र बढ़ने के बाद नियमित आय के स्रोतों पर निर्भर नहीं रह सकते। विधवा पेंशन आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण सहायता है। दिव्यांग पेंशन भी पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से चलती है। झारखंड के सरकारी पोर्टल पर इन सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की जानकारी अभी भी उपलब्ध है, इसलिए फिलहाल किसी भी लाभार्थी को केवल वायरल मैसेज देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी महीने भुगतान में देरी होती है तो इसका मतलब यह नहीं कि योजना स्थायी रूप से बंद कर दी गई है। भुगतान में देरी कई प्रशासनिक कारणों से हो सकती है। उदाहरण के लिए बैंक खाते की समस्या, डीबीटी से संबंधित समस्या, आधार या बैंक लिंकिंग की समस्या, लाभार्थी का सत्यापन, दस्तावेजों में गलती, बैंक खाते का निष्क्रिय होना, सरकारी स्तर पर भुगतान प्रक्रिया में देरी, जिला स्तर पर डेटा सत्यापन, इनमें से किसी कारण से भुगतान रुक सकता है। इसलिए अगर किसी लाभार्थी के खाते में पैसा नहीं आया है तो सबसे पहले अपनी व्यक्तिगत स्थिति की जांच करनी चाहिए। अब बात करते हैं मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों की। अगर आप इस योजना का लाभ ले रही हैं और आपके खाते में राशि नहीं आई है तो सबसे पहले अपने बैंक खाते की स्थिति जांचिए। बैंक खाते में डीबीटी आने की स्थिति देखिए। आधार और बैंक खाते की जानकारी सही है या नहीं, ये जांचिए। यदि सरकारी स्तर पर सत्यापन की आवश्यकता है तो संबंधित विभाग या प्रखंड कार्यालय से जानकारी लीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप या यूट्यूब के किसी वीडियो को देखकर अपना आवेदन रद्द हुआ मान लेना सही नहीं है। अब सवाल आता है कि क्या भविष्य में योजना में बदलाव हो सकता है? हाँ, किसी भी सरकारी योजना में भविष्य में बदलाव संभव है। सरकार राशि बदल सकती है, पात्रता के नियम बदल सकती है, आवेदन प्रक्रिया बदल सकती है, सत्यापन प्रक्रिया बदल सकती है, नई शर्तें लागू कर सकती है, लेकिन इसके लिए आधिकारिक सरकारी आदेश या अधिसूचना जरूरी होती है। इसलिए जब तक कोई आधिकारिक आदेश सामने न आए तब तक ये कहना कि कल से योजना बंद या अगले महीने से पेंशन बंद करना भ्रामक हो सकता है। अब उन लोगों के लिए एक बहुत जरूरी बात जो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हैं। अगर आप यूट्यूब, फेसबुक या व्हाट्सएप पर सरकारी योजना से संबंधित जानकारी साझा करते हैं तो हमेशा ये बताइए कि जानकारी किस स्रोत से मिली है। अगर खबर किसी राजनीतिक नेता के बयान पर आधारित है तो उसे सरकारी आदेश की तरह प्रस्तुत न करें। उदाहरण के लिए अगर किसी मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी केंद्रीय कानून से भविष्य में कल्याणकारी योजनाओं पर आर्थिक असर पड़ सकता है तो यह एक राजनीतिक या सरकारी बयान है। इसे सीधे योजना बंद हो गई कहना सही नहीं होगा। इस वीडियो का उद्देश्य भी यही है कि लोगों तक सही और संतुलित जानकारी पहुंचे। अब आइए समझते हैं कि इस पूरे मामले में आम जनता को सबसे ज्यादा चिंता किस बात की है। पहली चिंता है मैया सम्मान योजना की राशि, दूसरी चिंता है वृद्धावस्था पेंशन, तीसरी चिंता है विधवा पेंशन, चौथी चिंता है दिव्यांग पेंशन, पांचवी चिंता है कि अगर राज्य का राजस्व कम हुआ तो क्या कल्याणकारी योजनाओं का बजट कम हो सकता है। छठी चिंता है कि क्या केंद्र सरकार कोई ऐसा नया नियम ला रही है जिसके कारण राज्य की योजनाएं बंद हो जाएंगी। इनमें से पहले 4 सवालों के बारे में उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड ये दिखाता है कि योजनाएं अभी सरकारी व्यवस्था में मौजूद हैं। 5वें सवाल का जवाब वित्तीय स्थिति और राज्य के भविष्य के बजट पर निर्भर करेगा।
और छठे सवाल पर किसी भी दावे को आधिकारिक अधिसूचना के आधार पर ही स्वीकार करना चाहिए। अब हम मैया सम्मान योजना के इतिहास को भी थोड़ा समझते हैं। झारखंड सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की थी। शुरुआत में पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई थी। बाद में राशि बढ़ाई गई। वर्तमान आधिकारिक मुख्यमंत्री सचिवालय की फरवरी 2026 की जानकारी में 2500 रुपये प्रति माह और लगभग 53 लाख लाभार्थी महिलाओं का उल्लेख किया गया है। इससे पता चलता है कि योजना का आकार काफी बड़ा हो चुका है। इतने बड़े स्तर की योजना के लिए हर साल बड़ी वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि राज्य के राजस्व और खनिज आय से जुड़ी खबरों का महत्व बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ भी हमें दो बातों को अलग रखना होगा। एक तरफ योजना का संचालन है, दूसरी तरफ योजना के लिए पैसा जुटाने की राज्य की वित्तीय क्षमता है। अगर राजस्व कम होता है तो सरकार को बजट में दूसरी व्यवस्थाएं करनी पड़ सकती हैं। लेकिन इसका अर्थ स्वतः योजना बंद होना नहीं है। अब बात करते हैं केंद्र सरकार का नया नियम वाली बात की। सोशल मीडिया पर अक्सर किसी बड़े कानून या नियम को लेकर छोटे छोटे वीडियो बनते हैं। वीडियो का शीर्षक होता है बड़ी खबर, कल से पेंशन बंद, केंद्र सरकार का नया आदेश, मैया सम्मान योजना बंद, लाभार्थियों के खाते में अब पैसा नहीं आएगा। ऐसे शीर्षक लोगों का ध्यान खींचते हैं। लेकिन दर्शकों को हमेशा ये देखना चाहिए कि वीडियो में सरकारी आदेश दिखाया गया है या सिर्फ किसी व्यक्ति का बयान। अगर आदेश संख्या नहीं है, अगर विभाग का नाम नहीं है, अगर अधिसूचना की तारीख नहीं है, अगर आधिकारिक वेबसाइट का लिंक नहीं है, तो सावधानी जरूरी है। खासकर सरकारी योजनाओं के मामले में अफवाह फैलने से हजारों लोग परेशान हो सकते हैं। कई बुजुर्ग बैंक जाकर अपना खाता चेक करवाते हैं, कई महिलाएं CSC केंद्र पर जाती हैं, कई लोग साइबर कैफे में पैसे खर्च करते हैं, कई लोग दस्तावेजों की फोटोकॉपी करवाते हैं। इसलिए बिना पुष्टि के पेंशन बंद जैसी खबर फैलाना सही नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर भविष्य में कोई नया नियम आता है तो लाभार्थियों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले सरकारी वेबसाइट पर जानकारी देखनी चाहिए। दूसरा, अपने जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस देखना चाहिए। तीसरा, संबंधित विभाग से जानकारी लेनी चाहिए। चौथा, बैंक खाते की स्थिति जांचनी चाहिए। पांचवा, अगर कोई KYC या सत्यापन आवश्यक हो तो उसे समय पर पूरा करना चाहिए। छठा, किसी अनजान व्यक्ति को OTP, ATM पिन या बैंक की गोपनीय जानकारी नहीं देनी चाहिए। ये बात विशेष रूप से जरूरी है, क्योंकि जब भी पेंशन या सरकारी योजना को लेकर कोई बड़ी खबर आती है, साइबर ठगी करने वाले लोग भी सक्रिय हो जाते हैं। वे फोन करके कह सकते हैं, आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, आपका मैया सम्मान का पैसा रोक दिया गया है, KYC करने के लिए OTP बताइए, बैंक खाता अपडेट करने के लिए लिंक पर क्लिक कीजिए। ऐसे किसी भी संदेश पर भरोसा नहीं करना चाहिए। OTP किसी को नहीं बताना है, ATM पिन किसी को नहीं बताना है, OP पिन किसी को नहीं बताना है, बैंक पासवर्ड किसी को नहीं बताना है और अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है। अब हम वापस आते हैं मुख्य सवाल पर। क्या मैया सम्मान योजना बंद हो सकती है? सैद्धांतिक रूप से किसी भी सरकारी योजना में भविष्य में बदलाव हो सकता है, लेकिन वर्तमान उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर यह कहना कि मैया सम्मान योजना बंद करने का आदेश जारी हो चुका है, सही नहीं है। क्या वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन बंद हो सकती है? वर्तमान उपलब्ध सरकारी जानकारी में ऐसी कोई सामान्य घोषणा दिखाई नहीं देती कि झारखंड की सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद कर दी गई है। इसलिए लाभार्थियों को अफवाह से घबराने के बजाय आधिकारिक सूचना पर भरोसा करना चाहिए। क्या केंद्र की नीतियों से राज्य की योजनाओं पर आर्थिक असर पड़ सकता है? हाँ, अगर किसी केंद्रीय कानून या राजस्व व्यवस्था में बदलाव से राज्य की आय प्रभावित होती है तो राज्य के बजट पर दबाव पड़ सकता है। लेकिन इसका अंतिम असर सरकार की बजट व्यवस्था और नीति निर्णयों पर निर्भर करेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, झारखंड की अर्थव्यवस्था में खनिज संसाधनों की भूमिका बहुत बड़ी है। कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिजों से राज्य को राजस्व मिलता है। अगर खनिज से जुड़े राजस्व के नियमों में बदलाव होता है तो राज्य सरकार की वित्तीय योजना प्रभावित हो सकती है। इसी कारण राज्य सरकार केंद्रीय कानून में बदलाव का विरोध कर रही है। हाल की रिपोर्टों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की बात सामने आई है। उन्होंने दावा किया है कि प्रस्तावित बदलाव से राज्य को आर्थिक नुकसान हो सकता है और इससे मैया सम्मान जैसी योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन एक बार फिर याद रखिए, असर पड़ सकता है और योजना बंद हो गई में बहुत बड़ा अंतर है। यही अंतर इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है।
अब सवाल ये भी है कि अगर राज्य को राजस्व का नुकसान होता है तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार बजट की प्राथमिकताएं बदल सकती है, दूसरे राजस्व स्रोतों को बढ़ाने की कोशिश कर सकती है, केंद्र से मिलने वाले संसाधनों और अनुदानों का उपयोग कर सकती है, खर्चों की समीक्षा कर सकती है और योजनाओं के लिए अलग वित्तीय व्यवस्था कर सकती है। इसलिए किसी भी योजना के भविष्य को केवल एक राजस्व स्रोत के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं पेंशन लाभार्थियों की जिम्मेदारी की। हर लाभार्थी को अपने दस्तावेज अपडेट रखने चाहिए। आधार में नाम सही होना चाहिए, बैंक खाते में नाम सही होना चाहिए, बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। जहां आवश्यक हो वहां KYC और अन्य सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। अगर किसी लाभार्थी का बैंक खाता बदल गया है तो संबंधित विभाग को सही जानकारी देनी चाहिए। अगर लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है तो परिवार को संबंधित विभाग को सूचित करना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर गलत तरीके से लाभ लेना भविष्य में समस्या पैदा कर सकता है। सरकार जब लाभार्थियों का सत्यापन करती है तो अपात्र लोगों के नाम हटाए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों की पेंशन रुक सकती है, लेकिन इसे सभी की पेंशन बंद नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की पात्रता खत्म हो गई है तो उसका भुगतान बंद हो सकता है। अगर दस्तावेज गलत हैं तो भुगतान रोका जा सकता है। अगर बैंक खाते में समस्या है तो पैसा वापस जा सकता है। अगर DBT में समस्या है तो भुगतान अटक सकता है। इसलिए हर लाभार्थी की स्थिति अलग हो सकती है। अब मैया सम्मान योजना में भी यही बात लागू होती है। अगर किसी लाभार्थी का नाम सत्यापन में समस्या में आता है तो उसका भुगतान प्रभावित हो सकता है, लेकिन इससे पूरी योजना समाप्त नहीं हो जाती। योजना और व्यक्तिगत लाभार्थी की पात्रता दो अलग बातें हैं। अब दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता को डरना चाहिए? मेरा जवाब है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूक रहने की जरूरत जरूर है। सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी में जल्दबाजी न करें। कोई व्यक्ति अगर कहता है कि आज रात तक KYC नहीं कराया तो पेंशन बंद हो जाएगी, तो पहले आधिकारिक सूचना जांचें। कोई कहता है कि 2500 रुपये अब नहीं मिलेगा, तो सरकारी वेबसाइट देखें। कोई कहता है कि केंद्र सरकार ने झारखंड की सभी पेंशन बंद कर दी, तो आदेश संख्या पूछें। और अगर कोई WhatsApp पर PDF भेजता है तो उसकी सत्यता जांचे बिना आगे शेयर न करें। अब बात करते हैं YouTube वीडियो देखने वाले दर्शकों की। अगर आपको किसी सरकारी योजना की सही जानकारी चाहिए तो सिर्फ वीडियो के थंबनेल पर भरोसा न करें। वीडियो का पूरा कंटेंट सुनें, स्रोत देखें, सरकारी वेबसाइट देखें और जहां संभव हो वहां विभागीय नोटिस की पुष्टि करें, क्योंकि आजकल कुछ वीडियो सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे वीडियो में पुराने आदेश को नया बताकर दिखाया जाता है, पुरानी पेंशन अपडेट को नई तारीख देकर दिखाया जाता है, किसी नेता के बयान को सरकारी आदेश बताया जाता है और कभी कभी किसी संभावित बदलाव को निश्चित खबर की तरह प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए सावधान रहना जरूरी है। अब हम इस पूरे मामले का संक्षिप्त निष्कर्ष समझते हैं। पहली बात, मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की योजना है। दूसरी बात, फरवरी 2026 की आधिकारिक मुख्यमंत्री सचिवालय जानकारी में लगभग 53 लाख महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह DBT के माध्यम से लाभ दिए जाने की बात कही गई है। तीसरी बात, झारखंड की सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाएं मौजूद हैं। चौथी बात, केंद्र और झारखंड सरकार के बीच खनिज और माइनिंग से संबंधित कानून को लेकर विवाद की खबरें सामने आई हैं। पांचवी बात, राज्य सरकार का दावा है कि इससे राज्य के राजस्व पर असर पड़ सकता है और कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्तीय चुनौती पैदा हो सकती है। छठी बात, अभी उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह कहना सही नहीं है कि केंद्र सरकार ने सीधे आदेश देकर मैया सम्मान योजना या झारखंड की सभी पेंशन बंद कर दी है। सातवीं बात, अगर भविष्य में कोई वास्तविक नियम या आदेश आता है तो उसकी जानकारी आधिकारिक अधिसूचना से ही स्पष्ट होगी। आठवीं बात, लाभार्थियों को अपने बैंक खाते, आधार, दस्तावेज और आवश्यक सत्यापन की स्थिति सही रखनी चाहिए। नौवीं बात, OTP, पिन और बैंक की गोपनीय जानकारी किसी को नहीं देनी चाहिए। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अफवाह और सरकारी आदेश में अंतर समझना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, अगर आप मैया सम्मान योजना का लाभ लेते हैं या आपके परिवार में कोई वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभार्थी है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। लेकिन शेयर करते समय ये भी बताएं कि अभी तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में योजना बंद होने का कोई सामान्य आदेश सामने नहीं आया है। अगर भविष्य में सरकार की तरफ से कोई नया आदेश आता है
पात्रता में बदलाव होता है, भुगतान को लेकर नई जानकारी आती है या मैया सम्मान योजना और पेंशन से संबंधित कोई आधिकारिक घोषणा होती है, तो उसकी जानकारी सबसे पहले आधिकारिक स्रोतों से जांचना जरूरी होगा। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, सरकारी योजना आपकी जरूरत है, इसलिए उसके बारे में जानकारी रखना आपका अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। लेकिन डराने वाली खबरों पर तुरंत विश्वास करना जरूरी नहीं है। किसी भी योजना के बंद होने की खबर तभी सही मानी जानी चाहिए जब संबंधित सरकार या विभाग की आधिकारिक अधिसूचना सामने आए। इसलिए अफवाह से बचिए, आधिकारिक जानकारी पर भरोसा कीजिए, अपने दस्तावेज सही रखिए, अपने बैंक खाते की स्थिति जांचते रहिए और किसी भी तरह की साइबर ठगी से सावधान रहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और गांव के लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि झारखंड की मैया सम्मान योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और दूसरी सरकारी योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।